हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकॉनमी का चैप्टर नंबर 8 एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। ठीक है जी। इसमें हम कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हमारे देश में हैं, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी एम्प्लॉयमेंट किस किस सेक्टर में और जेंडर के हिसाब से है। तो चलिए, सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसमें वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर बाय रीजन एंड जेंडर। ठीक है जी। सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक्स है, मैंने आपको ये बता दूं, ये स्टैटिस्टिक्स है कैजुअल वेज वर्कर्स का, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ का और सेल्फ एम्प्लॉयड का। वो किसमें? अर्बन और रूरल में। तो ये जो डाटा है इसमें ये अर्बन कैजुअल वर्कर्स है 15%, 47% है रेगुलर में, और सेल्फ एम्प्लॉयड है 38%। ठीक है जी। ये जो डाटा है 2017-18 का है, 2017-18 का है। और ये रूरल में कितना है? 29%, रेगुलर सैलरी में 13% और सेल्फ एम्प्लॉयड में 58%। टोटल 100% हो गया। कहने का मतलब 3 कैटेगरीज में हमने इसको बांटा हुआ है। पहले हमने इसको कैजुअल वर्कर, फिर रेगुलर वर्कर और तीसरा सेल्फ एम्प्लॉयड में बांट दिया। अगर मैं इसको रेगुलर मतलब अर्बन को ही सिर्फ आपको दिखाऊं, रूरल को 1 मिनट के लिए हाइड कर दे, तो ये देखिए सबसे ज़्यादा अर्बन में कौन से लोग आ रहे हैं? वर्कर किस कैटेगरी के हैं? रेगुलर के 47, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड 38%, फिर कैजुअल वर्कर 15%। और उसी कंपैरिजन में रूरल में सेल्फ एम्प्लॉयड कितने सबसे ज़्यादा हैं? 58%। और कैजुअल लेबर कितनी है? 29। और रेगुलर लेबर कितनी है? वहाँ पे वर्कफोर्स या वर्कर्स कितने हैं? 13%। उसके बाद द अबव डाटा शोज दैट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज हायर इन द रूरल एरिया कंपेयर टू अर्बन एरियाज। 2 बेसिक प्रिंसिपल्स या 2 प्रिंसिपल फैक्टर हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये है कि अर्बन एरिया पीपल, इन द अर्बन एरिया पीपल लुक फॉर स्किल्ड जॉब। अर्बन एरिया में लोग स्किल्ड जॉब या रेगुलर जॉब को पसंद करते हैं इन ऑफिसेज या फैक्ट्रीज, वाइल इन रूरल एरियाज फैमिली फार्म्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव मीन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और फैमिली फार्म्स सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। ओके जी। और उसके बाद इन रेगुलर रूरल एरियाज नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और जो रूरल एरियाज हैं उसमें नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटेड। ठीक है जी। अकॉर्डिंगली पीपल जनरली डो नॉट शो प्रेफरेंस टू एक्वायर्ड स्किल एंड ट्रेनिंग फॉर नॉन फार्म ऑक्यूपेशन। तो ऐसे में लोग जो उनका अपना कारोबार किस में ढूंढते हैं, वो नॉन फार्मिंग जॉब में अपॉर्चुनिटीज तो वहाँ लिमिटेड है। कारोबार किस में ढूंढते हैं? वो अपना एग्रीकल्चर में ही, क्योंकि वो उनका फैमिली ऑक्यूपेशन है। ठीक है। वो कोई और स्किल नहीं गेन करना चाहते या नॉन फार्मिंग ऑक्यूपेशन को नहीं अपनाना चाहते। दे प्रेफर टू स्टे इन द फैमिली फार्म्स और फील्ड। वो अपने परिवार के फार्म्स या खेतों में ही काम करना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा है रूरल एरिया में। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, इसके साथ अगला जो स्टैटिस्टिक्स है वो है हमारे पास जेंडर वाइज। जेंडर वाइज ये तो क्योंकि हमने यहाँ इकट्ठा लिख दिया था रीजन वाइज एंड जेंडर वाइज, तो ये आपका आ गया पहले कैजुअल और रेगुलर और सेल्फ एम्प्लॉयड का। अब हम जेंडर वाइज करेंगे। जेंडर वाइज में ये आ गया आपका मेल और फीमेल। ठीक है जी। जैसे यहाँ हमने बनाया था शहरी और ग्रामीण, अर्बन एंड रूरल, यहाँ अब आएगा मेल और फीमेल वर्कर्स का, और ये भी परसेंटेज में है। तो कैजुअल कितने हैं मेल? 24%। रेगुलर मेल कितने वर्कर्स हैं? 24% अगेन। एंड सेल्फ एम्प्लॉयड 52। बट फीमेल में कैजुअल कितनी है? 27। रेगुलर कितने हैं? 21। सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं? 52%. So, self-employment among men is emerging as a little more important source of livelihood than wage employment. तो यहाँ पे एक चीज़ इमर्ज होके आ रही है कि जो 52% ये डाटा है सेल्फ एम्प्लॉयड का, ये एक नए रुझान या नए इमर्जिंग ट्रेंड को शो कर रहा है, जिसमें मेल अपने काम को करना ज़्यादा पसंद करते हैं इंस्टेड कि किसी के यहाँ लाइवलीहुड अर्न करने का काम किया जाए। ठीक है जी। एंड अमंग वुमेन परसेंटेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, वो वेज एम्प्लॉयमेंट पे बिट हायर देन मैन अमंग मैन। तो यहाँ पे जो रेगुलर है वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो इसमें से थोड़ा हायर है एज कंपेयर टू मैन।
ठीक है जी। तो ये डाटा किसका था, जेंडर वाइज कंपैरिजन का, मेल और फीमेल में, कैजुअल वर्कर, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड के बीच में। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। पहला है एग्रीकल्चर और माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये हमारा केस कौन सा सेक्टर है, नेचुरली ये आपको पता है ये प्राइमरी सेक्टर है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में कौन से आएंगे, हमारा मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन, ये सेकेंडरी में आ जाएगा। और तीसरा टर्शरी सेक्टर में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड सर्विसेज। सर्विसेज में क्या आएगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। ठीक है जी, ये तो आपको पता ही है, इंश्योरेंस वगैरह, ये टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, ये अगेन ये जो नीचे डाटा 2017-18 का है वो टर्शरी सेक्टर में आपकी कितनी वर्कफोर्स है, 31%, सेकेंडरी सेक्टर में 24% और प्राइमरी सेक्टर still leading with 44.6%, which is almost 45%. So primary sector is still engaging more workers, is showing sign of backwardness, low productivity. तो अभी भी हमारे देश में आज़ादी के समय तो ये 70% था, 77 या 70% से ऊपर ही था, बट आज की डेट में ये 2017-18 का डाटा की अगर बात करेंगे तो 44-45% पे आ गया है। बट फिर भी प्राइमरी सेक्टर अभी भी डोमिनेट करता है इंडियन इकोनॉमी में टू इंगेज वर्कफोर्स। ये अभी भी साइन शो कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, जो कि प्राइमरी सेक्टर अपने आप में ही बैकवर्ड है और लो प्रोडक्टिविटी देने वाला सेक्टर है। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। रूरल वर्कफोर्स और अर्बन वर्कफोर्स, अगेन डाटा किसका है, 2017-18 का। टर्शरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और प्राइमरी सेक्टर में कितने वर्कर परसेंटेज में इन्वॉल्व हैं। पहला है वर्कर, रूरल वर्कर 19.8, सेकेंडरी में 20.4 और प्राइमरी में ऑलमोस्ट 60%, 59.8%। ठीक है जी। तो ये क्या आ गया, रूरल वर्कफोर्स, ये क्या आ गया, रूरल वर्कफोर्स। और उसके बाद अर्बन वर्कफोर्स कितना है, अर्बन वर्कफोर्स है हमारा टर्शरी सेक्टर में 59%, सेकेंडरी सेक्टर में 34%, प्राइमरी सेक्टर में 6.6%। ठीक है जी। तो फैक्ट क्या आ रहे हैं निकल के कि टर्शरी सेक्टर जिसमें कि ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म एंड रिलेटेड सर्विसेज है, इज डेवलप्ड फास्टर देन एनी अदर सेक्टर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इस सेक्टर में बहुत ज्यादा वर्कफोर्स इंगेज हुई है। ठीक है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट लैक ऑफ नॉन फार्मिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज ड्यू टू लैक ऑफ मोबिलिटी और लो मोबिलिटी, पीपल आर स्टिल इंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि रूरल एरिया में अभी भी प्राइमरी सेक्टर हिट कर रहा है, ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे लोग ज़्यादा मोबाइल नहीं है, मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करते या कम मात्रा में जाते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो मूव करना पसंद करते हैं, वो अपने गाँव में अपने उसी एरिया में रह के कुछ काम करना चाहते हैं, प्राइमरी सेक्टर में ही काम करना चाहते हैं, वो ना कोई और स्किल सीखते हैं। ठीक है, और स्टिल इंगेज है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है जी। तो रूरल वर्कफोर्स में अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स इन्वॉल्व है। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो आगे हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। ये डाटा 2009-10 का है, मेल वर्कफोर्स और फीमेल वर्कफोर्स। टर्शरी सेक्टर में मेल 32.8, सेकेंडरी सेक्टर में 26.5 एंड प्राइमरी सेक्टर में 40.7। ठीक है जी, परसेंटेज। एंड फीमेल टर्शरी सेक्टर में 25.2, सेकेंडरी सेक्टर में 17.7, प्राइमरी सेक्टर में 57.1। ओइंग टू देयर फैक्ट, इसमें क्या निकल के आ रहा है कि ओइंग टू देयर फैमिली एज वेल एज सोशल कंस्ट्रेंट्स, फीमेल वर्कर्स आर अनविलिंग टू माइग्रेट टू जॉब्स आउटसाइड देयर विलेजेस। तो इसकी वजह से उनको यही काम करना पड़ता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर माइग्रेट नहीं हो सकती, ना ही विलिंग है वो वहाँ से माइग्रेट होने को अपने एरिया से, इसलिए उन्हें प्राइमरी सेक्टर में ही काम करना पड़ता है। दे प्रेफर टू वर्क एट देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इवन एट लो वेज, चाहे उनको कम सैलरी या कम वेजेस मिल जाएं, पर वो अपने गांव में ही रहना, अपने उसी एरिया में रह के ही काम करना के इच्छुक है। ठीक है जी। चलिए तो अब अगला जो डाटा है
वो है ओनली ए मॉडेस्ट चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पिछले आज़ादी से लेकर 2017-18 तक का सारा कंपैरिजन बताया है क्या चेंज आया है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। ठीक है जी। तो सबसे पहले चेंज किस में आया है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको कि हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। दूसरा सेक्टर यहाँ कौन सा है? सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा सेक्टर कौन सा है? टर्शरी सेक्टर। ठीक है। और उसके बाद 1950-51 में 72.72, सेकेंडरी में 10% और टर्शरी में 17% था। देखो ना, 70% से ऊपर था। और अगर इसी की ही बात करें, ये देखिए मैं आपको इसी से समझाता हूँ। अगर हम इसी की बात करें, प्राइमरी सेक्टर की ही बात करें, ये लीजिए मैं बाकी डाटा हाइड कर रहा हूँ। 1972-73 में ये बढ़ गया था, 11-12 में क्या हुआ था? 48% पे आ गया। और 2017-18 में ये डाटा कहाँ तक आ गया? 44.6%। तो प्राइमरी सेक्टर 72% से कम होता होता 44%, ऑलमोस्ट 45% पे आ गया है। और सेकेंडरी सेक्टर जो कि आज़ादी के वक्त या यूँ समझ लीजिए प्लानिंग के वक्त 10.2 था, फिर 1972 और 73 को 1972 और 1973 को 20.9 था, और 2011-12 को 24.3 था, और 2017-18 को 24.4% था। और उसके बाद टर्शरी सेक्टर में पहले है 50-51 में 17.26%, फिर वो 14.8 हो गया 72-73 में, और 2011-12 में 26%, और आज की डेट में मतलब 2017-18 में जो करंट डाटा अवेलेबल है उसमें 31% पे चला गया। ठीक है। तो ये शिफ्ट था। द शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर इज नोटिसेबल। शिफ्ट को अगर हम बात करें, ये प्राइमरी से आप यहां तक हो गए, ये भी ऑलमोस्ट डबल हो गया। ठीक है, इसमें काफी है। इंडियन इकोनॉमी कॉन्टिन्यूज टू बी व्यूड एज एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अभी भी जो इंडियन इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ही समझी जाती है, मानी जाती है, रादर देन एन इंडस्ट्रियल सेक्टर। कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बजाय अभी भी हमारी इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सेक्टर की इकोनॉमी ही मानी जाती है। द सुप्रीमेसी ऑफ प्राइमरी सेक्टर एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स अनचैलेंज्ड। और जो प्राइमरी सेक्टर में रोजगार देने का जो मेन सोर्स अभी भी कौन सा है? एग्रीकल्चर ही है। ठीक है जी। तो प्राइमरी सोर्स या एग्रीकल्चर में ही जॉब मिलती हैं, लोग वहीं काम करना पसंद करते हैं। जॉब मतलब लोग वहीं वर्क करना पसंद करते हैं, चाहे वो कोई नई स्किल सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे। ठीक है जी। प्राइमरी सेक्टर ही डोमिनेट कर रहा है अनचैलेंजिंगली टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। ओके जी। तो ये डाटा और ये टॉपिक्स यहीं कंप्लीट होते हैं। बाकी रिमेनिंग पोर्शन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। ओके जी, डन।